तुम हमेशा जाने या अनजाने में कुछ ऐसे साइंस अपने रिलेशनशिप में इग्नोर करते हो जो तुम्हारे रिलेशनशिप की गांड मार के रख सकता है। लेकिन आज जो रेड फ्लैग्स मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये तुम्हें और तुम्हारे मेंटल पीस को बचा सकता है। अभी रिसेंटली अतुल सुभाष का केस आया था और इसके कुछ टाइम बाद ही दिल्ली में सेम टाइप का केस आया। तो तुम लोग देख सकते हो कि कैसे एक औरत भारी मात्रा में एक मर्द के लगा सकती है। तो ऐसे में तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने लिए एक अच्छी जीवन साथी चुनो। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम्हें रिलेशनशिप के शुरुआत में ही दिख जाते हैं, लेकिन तुम किसी वजह से इन्हें इग्नोर कर देते हो और बाद में तुम्हारी लंका लग जाती है। सबसे पहला, वो तुमसे मिलने या बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। अगर हमेशा तुम ही पहले टेक्स्ट करते हो, तुम ही पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो या फिर तुम ही मीटअप्स के प्लान्स बनाते हो और वो तुमसे मिलने या फिर बात करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं डालती है और बाद में बहाने देती है कि मैं बिजी थी इसलिए बात नहीं कर पाई, तो मेरे भाई ये एक बहुत ही बड़ा लाल झंडा है। क्योंकि हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, यानी कि 1440 मिनट, और इनमें से वो तुम्हें 10 मिनट भी नहीं दे पा रही है। तो ये क्लियर साइन है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है और वो तुम्हें बस यूज कर रही है। नंबर 2, वो पहले मीटअप में ही किसी होटल या फिर किसी प्राइवेट प्लेस पर जाने का बात कर रही है जहां तुम उसे सकते हो। अगर वो लड़की तुम्हें पहले से नहीं जानती और ना ही तुम दोनों पहले कभी मिले हो, फिर भी फर्स्ट डेट पे ही वो तुम्हें किसी होटल जाने के लिए या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के लिए हिंट्स ड्रॉप कर रही है या फिर इंसिस्ट कर रही है, तो समझ जाना ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि एक डिसेंट लड़की अपने बॉडी और अपने वर्जिनिटी को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर लड़की वाकई में अच्छी हुई तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी रैंडम सा लड़का पहले डेट पे आकर उसे कर चला जाए। नंबर 3, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा डिमांड करती है। लेट्स से कि तुम दोनों ने जस्ट अभी डेट करना शुरू किया है और वो शुरुआत में ही तुमसे महंगे गिफ्ट्स एंड पैसों का डिमांड करती है, तो मेरे भाई ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। और अगर आगे चलकर वो ऐसे ही तुमसे डिमांड करती रही एंड तुम उसके डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो बड़ी ही आसानी से तुम्हारे गांड पर लात मार देगी और खुद के लिए एक नया शिकार ढूंढ लेगी। अगर तुम दोनों कुछ महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हो और अब भी वो लड़की अपने एक्स या फिर अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करती है एंड जब भी तुम दोनों के बीच में फाइट्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स होता है तो वो लड़की फट से तुम्हें अपने एक्स से कंपेयर करने लग जाती है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा साइन है, वो एक रेड फ्लैग है। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वो लड़की अभी भी अपने एक्स से और अपने पास्ट रिलेशनशिप से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है एंड वो अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाई है। इसके अलावा अगर तुम दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है और अभी ये अपने एक्स से बात कर रही है तो भी ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि अब भी ये अपने एक्स से कॉन्टेक्ट रखी हुई है और जब भी तुम दोनों के फाइट्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे ये जाके अपने एक्स को बताएगी और इसका जो एक्स है अपना दिमाग लगा के तुम दोनों के बीच में डिस्टेंसेस क्रिएट करने का कोशिश करेगा, तुम दोनों का जो भी झगड़ा है उसे और बढ़ाने का कोशिश करेगा, बेसिकली आग में घी डालने का काम करेगा। नंबर 6, ये हमेशा दूसरे लौंडों के साथ या तो फ्लर्ट करते रहती है या फिर इसके बातों में कहीं ना कहीं किसी दूसरे लौंडे का जिक्र दिखेगा। ये कभी बोलेगी कि साहिल ने ऐसा किया, रवि ने ऐसा किया, पता है फिरोज ने कल क्या बोला था मुझे, अरे तुम्हें पता है कल अरुण ने मुझे प्रपोज किया। इसके हर एक कन्वर्सेशन में तुम्हें कोई ना कोई लड़के का जिक्र जरूर मिलेगा और इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़के इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी उन लड़कों को एंटरटेन कर रही है। अगर कोई इंसान को तुम स्ट्रिक्टली मना कर दो कि मुझसे बात मत करो तो सामने वाला इंसान तुमसे बात क्यों करेगा? कहीं ना कहीं तुम्हारी भी हामी है, तभी वो सामने वाला आके तुमसे फ्लर्ट कर पा रहा है, कहीं ना कहीं तुम भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रही हो, तभी वो बंदा तुम्हारे पीछे लग रहा है। बहन, अगर तुम सामने से इंटरेस्ट ना दिखाओ तो कोई भी लड़का बार बार तुमसे फ्लर्ट करने नहीं आएगा। नंबर 7, वो कभी भी तुम्हारे फैमिली से मिलना या फिर तुम्हारे फैमिली के बारे में जानना नहीं चाहती है। अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ है, तुमसे बात करती है या फिर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में भी है और फिर भी वो तुम्हारे फैमिली के बारे में जानने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो मेरे भाई ये एक रेड फ्लैग है। तुम जब भी उसे किसी फैमिली फंक्शन या फिर इवेंट में इन्वाइट करते हो वो कोई ना कोई बहाना देकर तुम्हें टाल देती है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि वो तुम्हारे फैमिली से जुड़ना नहीं चाहती, वो किसी तरह का तुम्हें कमिटमेंट देना नहीं चाहती है। नंबर 8, वो हमेशा तुम्हें डोमिनेट करना चाहती है और तुम्हारे डिसीजंस को चेंज करना चाहती है। मेरे भाई, तुम सपोज एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो और वो तुम्हारे छोटे छोटे डिसीजंस को चेंज करने की कोशिश करती है, भले तुम सही ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा चाहती है कि जो भी तुम डिसीजन लो वो उसके हिसाब से हो और तुम हमेशा उसके हिसाब से चलो। भाई, ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर आज वो तुम्हारे छोटे छोटे डिसीजंस को चेंज कर पा रही है तो आगे चल के ये तुम्हारे लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस को भी मैनिपुलेट कर सकती है। और ये चीज तुम हमेशा महसूस करोगे। तुम्हारा हेयर स्टाइल उसके पसंद का होगा, तुम्हारे टी शर्ट, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते उसके पसंद के होंगे, तुमने किस कलर का बैग ले रखा है वो भी उसके पसंद का होगा। मेरे भाई, तुम्हारी आधी से ज्यादा जिंदगी वो कंट्रोल कर रही है।
नंबर 9, शी डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग फादर फिगर इन हर लाइफ। अगर उसके जिंदगी में बचपन से या तो उसका बाप नहीं है या फिर उसका कोई बड़ा भाई नहीं है, तो ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि बचपन से ही उसके जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं आया जो उसे अच्छे से गाइड कर सके और उसके लाइफ को एक सही ट्रैक पे रख सके। नंबर 10, शी ऑलवेज ट्राई टू सेपरेट यू फ्रॉम योर लव्ड वंस। वो हमेशा तुम्हें ऐसे लोगों से अलग करने की कोशिश करेगी जिनके तुम बहुत ही ज्यादा करीब हो, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर तुम्हारे ऐसे रिलेटिव्स जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हो। यानी कि वो पूरा का पूरा तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम खत्म करने की कोशिश करेगी, ताकि आगे चल के तुम उस पर बहुत ही ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ और तुम्हारे लिए उसे छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए। अब होगा क्या कि आगे चल के अगर वो कोई भी ऐसा चीज करती है जिससे तुम बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहे हो, फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। एंड लास्टली, अगर उसके बॉडी पे हद से ज्यादा पियर्सिंग या फिर टैटूज है तो भी एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। और बहुत से लड़कियों के बॉडी पे तो उनके एक्स का नाम भी लिखा हुआ रहता है, कमर पे, थाइस पे, बैक पे, कहीं ना कहीं बहुत सी लड़कियों के बॉडी पे उनके एक्स का नाम लिखा हुआ रहता है। अगर तुम्हें ऐसी कोई लड़की मिलती है तो मेरे भाई अपना ऐसे धोती उठाओ और भाग जाओ दौड़ के। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो कि तुम्हें रिलेशनशिप के शुरुआत में इग्नोर नहीं करना है। आई होप ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।